अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपका होमवर्क चेक करेंगे। तो सबसे पहले होमवर्क है अफरीन अहमद। इसमें आपके अलिफ़ के ताज का ज़्यादा इशू है, बाकी अलिफ़ की शेप थोड़ी सी बेहतर है पहले से, मतलब कंपैरेटिवली। लेकिन अलिफ़ का जो ताज है ना, उसको ताज को बनाने के लिए आपने ऐसे कलम रखनी है थोड़ी सी ऊपर, और इस तरीके से आपने एक लंबा सा नुक्ता बनाना है। उसके बाद फिर ऐसे ही इसको सीधा करेंगे, थोड़ा सा थिक करेंगे, और उसके बाद ऐसे रिवर्स ऊपर की तरफ मार्कर को लेके जाएंगे तो ये ताज बनेगा। ठीक है। तो अलिफ के ताज के अंदर ये इशू है। और ये आपने बहुत डॉट्स जो है ना नैरो कर दिए, इनको आलमोस्ट ये बे यहाँ तक आएगा ये। ठीक है, इतना लंबा बे होगा तो बे की शेप बिल्कुल ठीक होगी। स्टार्टिंग आपकी बहुत अच्छी है, ओवरऑल ठीक है। सिर्फ इसकी जो चौड़ाई है उसमें फ़र्क आ गया है। जीम का ये पॉइंट ऐसे चौरस होगा, इसको आपने बिल्कुल बारीक कर दिया। ठीक है, स्टार्टिंग बेहतर है, थोड़ा सा तिरछा होगा। और इसका ये जो सर्कल है, ये जब ठीक ही नहीं हुआ तो आपने इसको होमवर्क के अंदर इंक्लूड करके नहीं भेजना जब तक ये ठीक ना हो जाए। आपको खुद देख के आइडिया है कि यहाँ पे जीम हमने सर्कल ऐसे बनाया हुआ है थिक, लेकिन आपने जो बनाया है वो आपने ऐसे करके कुछ बनाया है। तो इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। तो उसको अंडरस्टैंड करना है, उसकी प्रैक्टिस करके उसको ठीक करना है। ठीक करने के बाद मुझे सेंड करना है। अगर ठीक नहीं हो रहा तो उसके अंदर जो हेल्प आपको रिक्वायर्ड है वो आपने बतानी है। सीन के सोशे ऐसे, और ये थोड़ा सा ऐसे करेंगे ठीक करके, फिर नीचे बारीक करते हुए आएंगे, फिर ऐसे करेंगे, इसको साथ ऐसे मिला देंगे। ठीक है। तो सीन के सोशे इस तरह बनाएंगे आप। इसके आगे फिर इसका सर्कल। ठीक है। तो आपने अलीफ बे जीम यहाँ तक आपने अभी प्रैक्टिस करनी है। जब जीम ठीक हो जाएगा जीम तक, फिर आप दाल रे की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो अभी आपने नेक्स्ट मुझे अलीफ बे और जीम की ग्रुप के अंदर भी चेक करवाना है, साथ साथ प्रैक्टिस भी चेक करवानी है, और फाइनल होमवर्क भी आपने इसी का चेक करवाना है। उसके बाद राफ़िया खालिद हैं, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस की है आपने, और बहुत डिसेंट तरीके से होमवर्क शेयर किया है। और सब स्टूडेंट्स इसी तरह होमवर्क शेयर करें, वेरी नाइस। ये इसका ये जो कॉर्नर सा नीचे निकला है, इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। बहुत अच्छा अलिफ आपका, वेल डन। बे बहुत खूबसूरत है, प्यारा है, लेकिन ये एंड से ना थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आया हुआ है। इसको गोल करते हुए यहाँ से ऐसे उठाना है, ये ऐसे करके उठ जाएगा ना तो ज़रा गुलाई उसकी बेटर हो जाएगी। ये भी थोड़ा सा शार्प होना चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा है, वेल डन। अलिफ बे के बाद जीम, जीम का ये वाला पार्ट ये देखें, ये थोड़ा स्ट्रेट फील हो रहा है, ये इसी के साथ ऐसे गोल आना चाहिए। यहाँ से ये ऐसे गोल ही आएगा ऐसे करके। ठीक है। और ये जो जीम का स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको ज़रा समझें, ऐसे करेंगे और फिर इसको हम ऐसे मिलाएंगे। ठीक है। ये इस तरीके से बनना चाहिए। ये आपने इसकी करेक्शन करनी है, और ग्रुप के अंदर आपने चेक करवाना है, और आपको जो हुमा मैम है वो आपके साथ साथ करेक्शन करेंगे इस चीज़ की। ठीक है। बहुत अच्छा। रे का ये जो स्टार्टिंग है ये थोड़ा सा वेवी होता है, ये देखें ऐसे। ठीक है, इस तरह बनेगा ये। इसके ऊपर फिर ये छोटा सा नुक्ता बना के हम ताज बनाते हैं। ठीक है। रे का स्टार्टिंग ऐसे बनाना है आपने। अलिफ बे जीम दाल, दाल बहुत अच्छा है आपका, लेकिन इसकी गहराई मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, और इसकी गुलाई भी थोड़ी सी प्रैक्टिस और करें। ये स्मूथ गुलाई होनी चाहिए, कलम के साथ ही बननी चाहिए ताज। ठीक है। अलिफ बे जीम दाल बहुत अच्छा आपका। रे का ये जो नीचे वाला पार्ट है ये स्मूथ नहीं है, मीन्स कि इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी अभी कम है। ये देखें, इसको ऐसे ही लेके आना होता है ये। ठीक है, इस तरह का ये बनेगा। देखें इसके अंदर एक खम आता है, यहाँ से अगर हम लाइन लगाते हैं ना, ये वाला जो खम है ना ये आना चाहिए। उसके बाद सीन, ये वाला रे, ये रे होगा ऐसे,
ठीक है। ये गोलाई इसकी बहुत बड़ी नहीं करनी है आपने, बस इतने से। ये बहुत बेंड है और फिर अचानक से नीचे आए, स्मूथ ऐसे नीचे आए। ठीक है, ये चीज़ें आपने ठीक करनी है। और सीन का जो है वो सोशे, मैंने जैसे पिछली वीडियो में दिखाया है, अभी फ़ौरन आपको ये इस साथ ही मैं बता दूँ, ये लेसन को आप दोबारा ओपन करके देखें, वो ज़्यादा इफेक्टिव है ये। ठीक है, इस तरह सीन के सोशे बनेंगे। और जो इसकी गुलाई हमने स्टार्ट करनी ना, उसको ये देखें, ये नीचे की तरफ आप आई हैं, यहाँ से आपने क्या करना है, ये हो गया। उसके बाद आपने ये नीचे की तरफ भी आना है, लेफ़्ट भी जाना है, ऐसे ये वाली शेप बनेगी। ठीक है, तो बहुत अच्छी आपने प्रैक्टिस की, एक्सीलेंट, शाबाश। आगे है बग़ैर नाम और पता के। तो ऐसे सारे वर्ड्स आपने इकट्ठे नहीं करने, आप अलीफ़ और बे भी करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे लिखे हैं दरमियान दरमियान, लेकिन हम सीक्वेंस को करेंगे ताकि हम उसको परफेक्ट करके आगे जाएं। हमने कौन सा ये एक दिन के लिए कुछ करना है, हमने तो ये स्किल सीखनी है ना, उसको परफेक्ट करना है। उसको हमें 1000 दफ़ा भी लिखना पड़े तो हम लिखेंगे। ये देखो, ऐसे ऐसे आपने अलीफ़ को लिखना है। और अलीफ़ ऊपर से मोटा है, नीचे से बारीक हो गया, तो इस तरह सीक्वेंस से इसको लिखें। और बे के लिए आप इसका लेसन दोबारा ओपन करके देखेंगे ना, ये बे स्टार्ट होगा ऐसे। ठीक है, ऐसे जाते हुए यहाँ पे वो एंड करेंगे हम इसको ऊपर गोल करते हुए। ठीक है, तो बे इस तरह बनाना है। अलीफ़ और बे का आपने होमवर्क चेक करवाना है। जब आपका वो ठीक हो जाए, फिर आपने जीम की तरफ जाना है। ये अपने ग्रुप के अंदर साथ साथ चेक करवाना है और उसकी करेक्शन करवानी है। अलीफ़ का ताज आप अच्छा बना रही हैं, लेकिन ओवरऑल अलीफ़ की शेप थोड़ी सी डिस्टर्ब है, इसमें बहुत प्यारी है। बस ये देखें ना, ये जो चीज़ है, इसको दिखाने का कोई मकसद नहीं है, ये नहीं दिखानी चीज़ें। जब तक आप खुद सेटिस्फाई नहीं है एक चीज़ से लिखने से, तो उसकी अभी मज़ीद प्रैक्टिस करें। जब वो दिखाने के काबिल हो, फिर आप दिखाएं। ये जो प्रैक्टिस वर्क है वो नहीं दिखाना हमें, वो फाइनल जो आपने चीज़ सीख ली है उसको आपने हमें दिखाना है। उसमें मैं देखूंगा कि चीज़ परफेक्ट है, अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो उसको हम ठीक करके फिर आगे चलेंगे। ठीक, तो अलीफ़ की शेप आपने यहाँ काफ़ी हद तक ठीक कर ली है, वेल डन। और इसको मज़ीद ठीक करें। नाम पढ़ा नहीं जा रहा, बड़ा लाइट सा लिखा हुआ है। अलीफ़ का ताज काफ़ी बेहतर है, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी इसकी नोक मोटी होनी चाहिए। और अलीफ़ की शेप ये देखें, बरी या नीचे आते हुए सिर्फ वो बारीक हो रहा है, बारीक नहीं होगा, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट होगा राइट साइड पे और एंड पे बारीक होगा ऐसे। ठीक है, स्लो स्लो लिखा करें, प्रैक्टिस किया करें, स्लो लिख के फिर जाके ये ठीक होगा। अलीफ़ आपका काफ़ी बेहतर है, लेकिन इसको बिल्कुल ठीक करें। और बे के लिए ये देखें, बे आपने ये अजीब बना दिया, ऐसे नहीं होगा। ये नुक्ते आपने कहाँ से सीखे, ये तो नहीं मैंने बताए। आप बे का लेसन देखें एक दफ़ा, उसको अंडरस्टैंड करें, फिर उसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इस ये बे होगा इधर एक नुक्ते की जगह। ठीक है, ऐसा बे लिखना है आपने। अलीफ़ और बे की ही सिर्फ आपने प्रैक्टिस जो है ना करके दिखानी है। ये है सहाबिये यूसुफ़, सहाबिये यूसुफ़ रे। हाँ, यहाँ से फिर ये इसको स्मूथ कर देना, अगर स्मूथ नहीं हुआ तो उसको स्मूथ कर दे। ठीक है, बेहतर है, बहुत बेहतर है। ये जो स्टार्टिंग वाला रे है, इसका थोड़ा सा और इसको आप खूबसूरत कर सकती हैं बाय प्रैक्टिस। ये यहाँ तक जब आ गया, अब ये देखें नुक्कर ऐसे बनी हुई है। इस नुक्कर को आप कलम को ऐसे तिरछा रखेंगे ना, ऐसे, मतलब कि इस एंगल में तिरछी रख, आपने रखी कलम ऐसे सीधी, हमने रखनी है कलम ऐसे, ये वाला ठीक है। ठीक है, तो हम कलम जब ऐसे रख के ऐसे नीचे की तरफ आएंगे तो फिर ये शार्प नुक्कर नहीं बनेगी, ऐसी बनेगी। ठीक है, बस आपने ठीक करना। ओवरऑल आपका रे बहुत अच्छा है, वेल डन। साबिया यूसुफ़ का ये वाला रे बहुत अच्छा है, वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद महरुन्निसा, अलीफ़ काफ़ी बेहतर है, लेकिन ऊपर वाला ये एंगल ठीक नहीं है, इसका एंगल को थोड़ा स्टैंडिंग पोजीशन में रखें
और ऐसे नज़दीक रखें अलिफ के, ये ताज अलिफ के नज़दीक रखें, ठीक है। ये हो गया। और अब इसको नीचे से भी थोड़ा सा बारीक करें, ये अब आपका अलिफ ठीक हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आपने ठीक कर लेनी है। बे की एक तो ये कॉर्नर बहुत बन गया ज़्यादा, इसको ऐसे बनाइए। देखें अब ये कॉर्नर नहीं बना, सख्त कॉर्नर नहीं बनेगा। और इसको गोल आपने ऐसे करना है, अंदर की तरफ ये गोल होगा। ये अब बे आपका ठीक है, ये कर लें तो आपका बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ें आपने नेक्स्ट होमवर्क सेंड करने से पहले प्रैक्टिस के अंदर ये ठीक कर लेनी है। जीम भी आपका बहुत प्यारा है, ये थोड़ा सा मुझे छोटा फील हो रहा है, ये पार्ट थोड़ा सा छोटा, बाकी बहुत अच्छा है। वेरी गुड, शाबाश। दाल रे, ये सब में भी इशू है। ये दाल की ये ज्वाइनिंग बड़ी गलत है। ये करने के बाद ये देखो ऐसे मिलाना है ना आपने दाल, ठीक है। ये ऐसे ज्वाइनिंग होगी इसकी, ठीक है। और रे के लिए ये बनाने के बाद ये, ठीक है। नीचे से शार्प नुक्कर नहीं होगी, नुक्कर होगी तिरछी होगी और शार्प नहीं होगी, ये ठीक है। ये वाली नुक्कर बहुत गलत है, इसको आपने लेसन ओपन करके इसको ज़रा देखना है, ठीक है। ये वाला रे काफ़ी बेहतर है, लेकिन आपने प्रैक्टिस अभी इन सब चीज़ों की करनी, जो चीज़ें मैंने अभी आपको मेंशन की हैं वो चीज़ें सेंड करनी है आपने। हुमा मैम आपकी वो चेक करेंगी, फिर फाइनल आपने मुझे चेक करवाना है। नजरुनिसा, आपका ये वाला रे ठीक नहीं है, इसको हम जब लिखेंगे तो इसको ऐसे करके नीचे लेके आएंगे स्मूथली। नीचे आते आते यहाँ से ऊपर जाने से पहले कलम हम उठा लेंगे, ये फिर इसको हम थोड़ा सा स्मूथ करेंगे कलम की नोक से, ठीक है। ओके, इस तरह आप रे लिखेंगे। आप लेसन ओपन करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे दोबारा, ठीक है। सीन बहुत अच्छा है। अब यहाँ से जो सर्कल आपका आया ना, इस सर्कल को थोड़ा सा आगे ले आएं और यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ गोल करें, ये और इसको यहाँ, ठीक है। इसका ओवरऑल वेट जो आएगा ना वो इस पॉइंट पे आएगा, ना कि इधर इधर दरमियान में नहीं आएगा, ये गलत है। इधर इसका वेट आएगा। और ये जो कॉर्नर बना हुआ ना स्ट्रेट, ये कॉर्नर बना है इस तरह करके आपने इसको सीधा कलम को रखा है और फिर आपने ये किया, तो ये कॉर्नर स्ट्रेट बन गया। इसमें थोड़ी सी कलम को तिरछा रखें, तिरछा रखेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे स्मूथ बन जाएगा, ठीक है। आगे होमवर्क है हमारे पास सालिया शफीक, एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा, शाबाश। और बे का थोड़ा सा इशू है, ये देखें ना, ये थोड़ी सी बड़ी स्मूथ स्लोली ऊपर जा रही है शिप की तरह, ऐसा नहीं होगा। इसने ऐसे यहाँ से ऐसे नज़दीक से जाना है ऊपर, ठीक है। ये ऐसे करके जाएगी। ये लेसन के अंदर आपने देख लेना है दोबारा। जीम आपका हर चीज़ के लिहाज से ठीक है, लेकिन यहाँ से आपने फ़ौरन ऐसे राइट साइड पे जाना शुरू कर दी। यहाँ से इसी साइड पे चलें, थोड़ा सा इधर रहें, यहाँ से ऐसे सर्कल इसका बनाएं, ठीक है, ऐसे करके। ये इशू है इसके अंदर बस, बाकी बहुत अच्छा है। सीन भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसका ये कॉर्नर बहुत शार्प बन गया है। इसको ज़रा देखें मज़ीद, ये भी मैंने इससे पहले होमवर्क के अंदर भी मैंने ये बताया। ये भी शार्प है, ये शार्प है, लेकिन ओवरऑल ठीक है। इसकी भी ये ज्वाइनिंग का इशू है, ये ज़रा देखें। ये हमने किया, अब इसके बाद हमने कलम को ऐसे रखना है और ऐसे ग्रेजुअली नीचे आना है, ठीक है। नीचे आते हुए हमने ऐसे थोड़ा सा तिरछा भी करते जाना है ऊपर की तरफ, और एंड पे हमने इसको बारीक कर देना, ठीक है। तो इस तरह करके आपने रे इसको बनाना, ठीक है। इसका भी ये शार्प है, इसको भी देखें,
ये वाला रे काफ़ी बेहतर है, लेकिन एंड से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ये लग रहा है, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, एंड से थोड़ा अंदर की तरफ होगा, बस ये प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगा। ओवरऑल आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, वेरी गुड, शाबाश। आप सब इसी तरह मेहनत करें और साथ हुमा मैम को हर चीज़ चेक करवाएं। वो आपकी जो छोटी मोटी करेक्शन है हर चीज़ वो आपकी कर देंगी। जो फाइनल होमवर्क होगा वीकली मैं इसी तरह आपका डिटेल से चेक करूँगा, और कुछ ना कुछ ज़रूर प्रैक्टिस करें डेली, ताकि एक वीक के अंदर आप कम से कम 3 वर्ड्स तो सीखें और हम आगे बढ़ें इंशाल्लाह। इसको कंप्लीट करके फिर आगे हम पेंटिंग्स भी सीखेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।